नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज 1 अक्टूबर को कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान का जो होमवर्क आया है स्माइल 30 के तहत, जो होमवर्क आया है, जिसकी वर्कशीट है, वो आज हम हल करने वाले हैं। कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की है। तो आज की दिनांक है 1 अक्टूबर, तो 1/10/2021 यानी 1/10/2021 का आपका होमवर्क है। और टॉपिक क्या है? भारत के विदेश संबंध यानी विदेशों के साथ संबंध के बारे में। तो हम इसको हल करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने हल करना शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपको नोट कर लेना है। नोटबुक पास में रखो प्यारे विद्यार्थियों। हो सकता है आने वाले टेस्ट में यानी अभी अक्टूबर में आपका सेकंड टेस्ट होगा तो उसमें ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि स्माइल 3 में जो भी प्रश्न पिछले उठाए गए थे तो वो आपके वर्कशीट से उठाए गए थे। पहला प्रश्न हो गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के पास विदेश मंत्रालय था। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या है? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों खेमों से दूरी रखते हुए किस नीति का पालन किया? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों खेमों, अब ये 2 खेमे की बात चल रही है यहाँ पर, तो कौन से ये 2 खेमे हैं और भारत ने किस नीति का पालन किया? यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 तो खेमे थे, एक तो सोवियत संघ का था और एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का था। और भारत ने किस नीति का पालन किया? इसके लिए मैं थोड़ी सी 5-4 लाइनें हैं तो अपने थोड़ा नीचे चलते हैं दूसरे प्रश्न के लिए। केवल 5 ही प्रश्न आए हैं। ये लो दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में देखो क्या लिखा हुआ है, आप देखिए सावधानी से। मैंने अभी ये उत्तर बनाया है दूसरे का। दुनिया के देश 2 खेमों में बंट रहे थे, 2 भागों में बंट रहे थे। एक खेमे का अगुआ कौन नेतृत्व करता, कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका। और दूसरे का सोवियत संघ था, यानी वर्तमान रूस और अन्य देश थे। दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था। यानी टकराव था इनके बीच में, एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ा बहुत युद्ध सा चल रहा था। आजाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था और इसके लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। तो ये आपका उत्तर है। यानी कौन सी नीति का? गुट निरपेक्षता नीति। देखो खेमे दो कौन से हैं? एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला और एक सोवियत संघ के नेतृत्व वाला। लेकिन भारत ने किसी में मिला नहीं, इन्होंने गुट निरपेक्षता यानी गुट की पक्ष नहीं लेंगे, निरपेक्ष रहेंगे, तो गुट निरपेक्षता नीति का पालन किया। अब देखो आगे बढ़ते अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखते हैं, ये लो प्रश्न नंबर 3 आपका, कि बांडुंग सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ? बांडुंग सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? ये हुआ था प्यारे बच्चों 1955 में। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। कब? अब पूछा गया कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था बच्चों? ये हुआ था इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। याद हो गया? साथ साथ याद हो जाएंगे बच्चों। 5-7 मिनट की क्लास आप ये लोगे तो आपके साथ साथ ये प्रश्न तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न, पंचशील समझौता कब हुआ, किन देशों के मध्य हुआ? पंचशील समझौता कब हुआ, किन देशों के मध्य हुआ था? तो देखो ये पंचशील समझौता है भारत और चीन के बीच में हुआ था। भारत और चीन के बीच में हुआ था, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा 5-4 लाइनों के अंदर आपको उत्तर दिए गए हैं। देखो ये रहा आपका 4 नंबर प्रश्न, इसको पढ़िए आप सावधानी से।
चौथे का उत्तर है कि पंचशील समझौते पर 50 साल पहले 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर हुए थे। हालांकि अब से 50 नहीं है, ये पाठ के अंदर दिया गया है, आपके लेसन में दिया गया है। 1954 की बात है, तो अब का आधार करें तो काफ़ी साल हो गए इसके। कितने हो गए इसको, जैसे 54 और लगभग आपके हो गए ये 65 साल हो गए। तो देखो क्या कहा गया, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए। चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार, चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर यह समझौता हुआ था। इस समझौते की प्रस्तावना में 5 सिद्धांत थे जो अगले 5 साल तक भारत की विदेश नीति की रीढ़ रहे, मुख्य रहे थे। ये पंचशील सिद्धांत था। पंचशील जिसे 5 सिद्धांत कहा गया है, पंचशील या 5 सिद्धांत थे, तो ये चीन और भारत के बीच में हुआ था, जो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न क्या है हमारा, 5 नंबर, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर, कि 1962 में चीन ने भारत के किन 2 विवादित इलाकों पर हमला किया। 1962 में चीन ने भारत के किन 2 विवादित इलाकों पर हमला किया, ये भी पढ़ने वाले। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, यूट्यूब चैनल का दिया गया है, इंस्टाग्राम का दिया गया है, फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप का दिया गया है। वहाँ जाकर आप लिंक पर क्लिक करके हमारे सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पर विभिन्न प्रकार की शिक्षा से संबंधित सूचना मिलती रहती है। तो हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, और प्रश्न 5 पूछ रहा है कि 1962 में चीन ने भारत के किन 2 विवादित इलाकों पर हमला किया। तो इसके लिए हमें थोड़ा नीचे जाने पड़ेगा, जो मैंने वहाँ पर आपका उत्तर बना रखा है। अभी देखो 5 सेकंड में अपने चलते हैं। ये आ गया, देखो बिल्कुल सावधानी से देखिए, याद हो जाने चाहिए, साथ साथ दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कि ये 5वें का होता है कि चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। लद्दाख और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू कर दिए थे चीनी सेना ने। चीनी सेना दोनों मोर्चे में भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई, यानी उसने जीत हासिल की। और पश्चिम क्षेत्र में चुशुल में रेजांगला एवं पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा हो गया। तो पूर्व में तवांग, तो अब देखो यानी पश्चिम क्षेत्र में तो है आपका रेजांगला और पूर्व में कौन सा, तवांग क्षेत्र। ये किसके हैं, भारत के क्षेत्र थे। और इसके ऊपर अब अवैध कब्जा किसका हो गया था, चीन का हो गया था। और अभी तक चीन का अवैध कब्जा पड़ा है। तो यहाँ पर यही प्रश्न पूछा गया था कि चीन ने कौन सी भारत के 2 स्थानों पर अवैध कब्जा कर लिया। तो ये था रेजांगला और तवांग, जहाँ पर चीन का अवैध कब्जा है, अतिक्रमण कर लिया था, आक्रमण कर दिया था। तो इस प्रकार से बच्चों आपकी ये आज की वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हुई और 5 क्वेश्चन थे, हमने सावधानी पूर्वक इनको कर लिया। तो आप इनको सावधानी पूर्वक ही पढ़ना, बार बार 1-2 बार में पढ़ लेना, ताकि आपकी कोई दिक्कत ना आए। आगे आने वाले टेस्ट में ये आपके फायदा करे। अभी अक्टूबर में ही आपके 5-7 दिनों में ही सेकंड टेस्ट जारी होने वाला है। तो ऐसे प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान भी दबा दीजिए, अन्य साथियों से शेयर कर दीजिए। अगले किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।